तो राधे राधे भाई सभी को, मैं हूं अभी। स्वागत है आपका मैड बैकपैकर की एक और नई वीडियो में। राइट नाउ आई एम इन सरी। तो जैसा कि गाइस अब मैंने आपको कल कहा था कि आज मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, तो बस मैं अभी घर से निकला हूं। और बारिश तो आज भी हो रही है, बट अभी थोड़ी सी कम हुई है बारिश, नहीं तो सुबह की पड़ ही रही थी बारिश। तो आज तो मुझे फिर बाहर निकलना ही पड़ना था क्योंकि मेरी आज अपॉइंटमेंट है, इसलिए। तो कोई ना गाइस, अब हम चलते हैं बस की ओर। तो अभी आप उतना टाइम वेदर के सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कहीं बाहर जाना है, वो मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि उस दिन मुझे थोड़ा सा अपने पर्सनल काम है, वो मुझे मतलब काम के लिए जाना था, इसलिए वो वहाँ से मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि मुझे कहीं और जाना है, मे बी रिचमंड। अभी मुझे फाइनल नहीं, क्योंकि मुझे एक जगह ही जाना है। मतलब जिस काम के लिए मुझे जाना है, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग जगह पे बनी हुई है। रिचमंड, डाउनटाउन, न्यूटन, बहुत जगह। तो अभी मैं डिसाइड नहीं किया कि किस जगह जाना है, तो इसलिए मुझे उनको मना करना पड़ा था। तो जहाँ मैंने 3 दिन के लिए जाना था, तो इसलिए अब मैं नहीं जा रहा वहाँ पे। तो कोई ना, फिर अब तो हम डॉक्टर के पास ही चलते हैं। तो उसकी बात तो फिर हम बाद में ही देखेंगे क्या करना है ना। तो फिर गाइस चलते हैं, लेट्स। तो गाइस फाइनली मैं बस स्टॉप पे आ गया। ये रहा हमारा बस स्टॉप। बस 10:30 पे थी, अभी लेट है, 10:32 पे आएगी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। तो चलो कोई ना, वेट करते हैं, फिर हम चलते हैं। वो आएगी बस, देख लो आप भी, वो रही 502। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली हम डॉक्टर के पास आ चुके हैं, मतलब उस साइड रोड क्रॉस करके डॉक्टर है। तो ये एरिया कारवोल्थ के नाम से मतलब है ये एरिया। तो अगर मैं इस साइड बात करूं तो इस साइड है लैंगली, 4-5 किलोमीटर आगे जाके। और अगर मैं इस साइड जाऊं, इस साइड अगर एक मे बी बारन, पता नहीं कौन से नाम का आइलैंड है, वो छोटा सा आइलैंड है, उसमें बस 4-5 घर ही है और कुछ भी नहीं है उस आइलैंड में। तो उस आइलैंड के लिए स्पेशल एक फेरी चलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उन 4-5 घरों के लिए। तो यहाँ का ये कुछ ऐसा वेदर है। बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई सुबह से, और ये है 84th एवेन्यू 200 स्ट्रीट। तो यहाँ पे मैं आया हूँ। तो बस मुझे पहले तो थोड़ी सी भूख लगी है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा लूँ, तो यहाँ मैं डॉक्टर के बाद खाऊँ। बट यहाँ पे अकेला मैकडी है, तो यहाँ से मैं कॉफ़ी ले सकता हूँ, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सैंडविच वगैरह यहाँ पे नॉन वेज ही मिलता है, तो वो तो मैं खा नहीं सकता। नहीं तो आगे लिक्वर स्टोर है, उसका तो हमें कुछ है ही नहीं लेना देना। तो चलो कोई ना, पहले तो मैं डॉक्टर के पास ही चलता हूँ। नहीं तो वो है आगे वो कैफ़े, वो बहुत अच्छा कैफ़े है, मैंने काफ़ी बार वहाँ पे विज़िट किया हुआ है। तो कोई ना गाइज़, अब हम चलते हैं डॉक्टर के पास, लेट्स गो। तो गाइज़ फिर मैंने यही डिसाइड किया कि पहले हम डॉक्टर के पास चलते हैं, क्योंकि अभी 25 हुए हैं और मेरी 45 पे अपॉइंटमेंट है। उन्होंने कहा 5 मिनट अर्ली आना है, मतलब 40 पे। तो पहले मुझे डॉक्टर के आना ही ठीक लगेगा, क्योंकि कैफ़े में फिर मुझे जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा ना। तो
चलते हैं फिर गाइस। ए बिल्डिंग है ये, तो ये वाली बी है, मुझे ए वाली में जाना है, तो ए वाली में भी उस साइड होगी, कोई ना, देखते हैं। तो बारिश भी बहुत तेज़ हो रखी है गाइस, ए नंबर बिल्डिंग ही नहीं मिली यार मुझे तो। चलो कोई ना गाइस, मैं किसी से पूछता हूँ, तो फिर मैं आपको सीधा डॉक्टर के बाद ही मिलूँगा। तो गाइस अभी मैं डर्मेटोलॉजी एस्थेटिक सेंटर में आया हूँ। तो ये है सारे यहाँ के ट्रीटमेंट के प्राइजेस, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। तो फ़िलहाल तो मैं वेटिंग में बैठा हूँ, बाकी लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो गाइस फाइनली मैं डॉक्टर के तो वो आया, तो उन्होंने तो बस मुझे क्रीम एक रिकमेंड की है, तो वो मेरे मतलब फैमिली डॉक्टर के पास उन्होंने फैक्स कर दी। तो अब मुझे उस फार्मेसी में जाना होगा, तो अपनी जो ये मेडिसिन है वो कलेक्ट करने। तो फ़िलहाल तो वैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और टाइम हो गया, तो खाता हूँ 12:30 और मैं निकला था घर, और मैं यहाँ पे आया था 11:30। गाइस मेरी उन्होंने अपॉइंटमेंट उन्होंने अटेंड पता है कितने बजे किया, अपना कितने बजे किया था, अभी 12:10 पे मेरी अपॉइंटमेंट थी 11:45 की। अगर हम एक दो मिनट लेट हो जाए ना, तो उन्होंने तुरंत मतलब $75 का वो डाल देना है फ़ाइन। अब हम डालें क्या? चलो कोई ना गाइस, एनीवेज तो फ़िलहाल हम चलते हैं फार्मेसी, कुछ खा लूँ पहले गाइस। चलो मैं देखता हूँ मैकडी जाऊँ या इस कैफ़े में जाऊँ। तो गाइस अभी मैं मैकडी पे आया हूँ कॉफ़ी पीने, तो मैं आपको कॉफ़ी पीने के बाद मिलता हूँ सीधा। तो गाइस फाइनली मैं मैकडी से कॉफ़ी वगैरह पी के अब बाहर आया। अब हम जाते हैं बस को लेने, बस उस साइड आएगी, तो बस हम चलते हैं बस की ओर, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। अभी हमें घंटा सवा घंटा रास्ते में भी लगेगा, तो हमें इतना लेट नहीं होना, क्योंकि घर जाके मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। सो दैट्स वाई गाइस, वो एक बस तो निकल गई, अब दूसरी की वेट है, वो 15 मिनट के बाद आएगी। तब तक के लिए हम आपसे बातें कर लेंगे गाइस, और क्या ही करेंगे ज़िंदगी में। तो चलते हैं बस की ओर। तो गाइस मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मैं ना कॉफ़ी को पूरा नहीं पी सकता, चाहे मैं स्मॉल कप ले लूँ, चाहे मैं लार्ज, चाहे मीडियम, जो मर्जी साइज ले लूँ, मैं कॉफ़ी पूरी ख़त्म ही नहीं कर सकता। अभी मैंने स्मॉल ली थी, वो भी मैंने आधी फेंक दी। गाइस ये गलत बात है, आप मत ऐसा किया करो। और जो मेरा हॉस्पिटल या जहाँ मैं गया था डॉक्टर के पास, वो ये बिल्डिंग थी वेस्टा। गाइस अपना क्या कह रहा हूँ, ये जो भी मतलब फार्मेसी बोलूँ या इसको हॉस्पिटल बोलूँ, जो भी था गाइस महल से कम नहीं था, इतना अच्छा एम्बियंस, ओ माय गॉड। किसी सेलिब्रिटी के घर से भी अच्छा था, वर्ड ही नहीं है गाइस मेरे पास उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत ही अच्छा था। स्लो वाइब्स म्यूजिक लगे, ऐसा लग रहा था कि इस कैफ़े में बैठे हैं, बट नहीं, वो यहाँ था। चलो कोई ना गाइस, वो मैकडी को हमने बाय बाय बोल दिया, बस आएगी 15 मिनट के बाद। पहले तो हम लैंगली सेंटर नहीं जाएंगे प्रॉपर, लैंगली सेंटर के थोड़ा सा मतलब आधा किलोमीटर इस साइड रुकेंगे,
क्योंकि जो बस हमने लेनी है वो लैंगली सेंटर से ही चलेगी, तो वो बस लेने के लिए हम लैंगली सेंटर जाना कुछ सेंस नहीं बनता, तो इसलिए हम वहीं रास्ते में उतर जाएंगे, मतलब 2-3 स्टॉप पहले। तो वो बस है जो वो सीधी वहीं आ जाएगी, तो इसीलिए वी डोंट नीड टू गो लैंगली सेंटर। अगर आज मेरी प्रेजेंटेशन नहीं बनानी होती तो मैं डेफिनेटली लैंगली सेंटर जाता, और ऐसे जहाँ पे वहाँ पे कुछ घूमने के लिए है तो नहीं, बस 1-2 चीज़ है, वो लैंगली मतलब कौन सा सेंटर पड़ता है वो है, और एक आध चीज़ वो और है हिस्टोरिकल समथिंग ऐसा कुछ है वो, तो वो मतलब ऐसा घूमने के लिए तो है नहीं। वहाँ की हिस्ट्री है, वो मैं आपके फैक्ट्स है वो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, या इससे अगली वीडियो में, मतलब सीधा ही आपको लैंगली के फैक्ट्स ही बता दूंगा। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कार्स के शोरूम हो गए, या कुछ कार्स के शोरूम, या ऑलमोस्ट यहाँ एयरपोर्ट है वहाँ पे बस, और ऐसा कोई मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं डाउनटाउन पे ऐसा कुछ घूमने के लिए नहीं है। जहाँ वहाँ पे अपार्टमेंट्स है, और यहाँ की जहाँ तो कार के शोरूम हो गया ना, जैसे कि मर्सिडीज, ऑडी, पोर्शे सभी है वहाँ पे। तो कोई ना, फिर अब हम तो घर को ही चलते हैं, क्योंकि टाइम में भी 1:30 बज गया यार। जी हाँ, 1 बज गया। तो अगर हमने और देरी की तो 3-4 बजे घर पहुँचेंगे, तो फिर मैं लेट हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे 5 बजे से पहले ना वो करनी है, अपनी प्रेजेंटेशन को सबमिट करना है, और व्लॉग भी एडिट करना है। वहाँ पे मैं कर नहीं पाया, क्योंकि एक तो मेरे एयरपोर्ट्स घर पे रह गए थे, और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं चल रहा था, तो बहुत ही डिफ़िकल्टी आई। मैंने 1 घंटा मुझे पता है कैसे बिताया गाइस, बस चुपचाप बैठ रहा है, देखता रहा किसी के मुंह की, और क्या करता गाइस, और मैं वेला बंदा। तो मेरी बुक्स वगैरह सब कुछ यार मैं लेके नहीं आया था, मुझे तो ऐसा लगा कि आधा घंटा लगेगा, वहाँ पे मैं क्या ही कर लूँगा। एयरपोर्ट्स मेरे एक गलती से घर पे रह गए, तो बाकी लैपटॉप वगैरह को सेंस बनता नहीं है। मैंने कहा चलो आज मैं फ़ोन पे एडिटिंग कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पे लैपटॉप लेके जाओ खोलो है ना, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं था। तो इसलिए जब मैं एडिटिंग करने लगा मैंने कहा यार एयरपोर्ट्स तो है नहीं, फिर मैंने छोड़ दी। तो फिर बस फ़ोन को मैंने पॉकेट में डाल के ऐसे ही बैठा रहा। तो कोई बात नहीं, बट उन्होंने अब दवाई लिख दी यार, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लेके आऊँ या नहीं, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि अब मुझे पता है मैं ठीक हूँ बस। वैसे तो उन्होंने मेरी फैमिली डॉक्टर के पास ही दी है सारी रिपोर्टें, तो अगर मुझे कोई दिक्कत आए कल या परसों तो मैं वहाँ पे जाके भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि फैमिली डॉक्टर की जो फार्मेसी है वो हमारे घर के पास ही है। तो फिर कोई ना गाइस, अब तो हम घर ही चलते हैं, क्योंकि मैं लेट बहुत हूँ, वहाँ पे भी आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो एक तो आता बस जाता बस में तो और दिक्कत आएगी, क्योंकि बस के लिए फिर देख लो अभी आपके सामने एक बस निकली है, मुझे 15-20 मिनट यहीं बैठना पड़ेगा। तो चलो कोई ना गाइस, अब हम चलते हैं घर, और घर का रास्ता तो मैं आपको क्या ही दिखाऊंगा, मैं सीधा आपको घर ही मिलता है। तो गाइस मैं फ़िलहाल लैंगली बाईपास पे आ गया, देख सकते हो आप, दिख नहीं रहा यार, लैंगली बाईपास पे। तो उस साइड तो सारा लैंगली आ गया, और इस साइड हमारा सरी न्यूटन आ गया। तो अब हमने तो इस साइड जाना है, तो बस अब हम चलते हैं गाइस। हमारी बस है उस साइड से, 1:32 हो गई, आधा घंटा और लगेगा, 2 या 2:15 तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो चलते हैं गाइस, फिर हम लेट्स गो। और गाइस कंस्ट्रक्शन का भी पूरा काम चल रहा है, इसी वजह से ना यहाँ पे ट्रैफिक बहुत लग रहा है। मे भी आधे घंटे से भी मुझे ज़्यादा ही लगेगा घर पहुँचते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो चलो कोई ना, लेट्स गो। और गाइस अगर कंस्ट्रक्शन हो भी रही है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे वैसे कर रहे हैं, देख सकते हो प्रॉपर ये लगाए हुए हैं रिफ्लेक्टर से, और प्रॉपर फेंसिंग वगैरह, यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर सभी प्रॉपर खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी उन लोगों की, ट्रैफिक कंट्रोलर वालों की, प्रॉपर फेंसिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी को चोट लग जाए, कि जहाँ कोई तकलीफ़ में मतलब किसी को परेशानी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर फेंसिंग वगैरह ये देख सकते हो यहाँ पे, अभी इस पे नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि कितनी डेट तक ये अभी भी रहेगा, मतलब सारा कुछ लिखा होता है, एरो वगैरह दिए होते हैं इसके ऊपर। अभी इस पर आपको ब्लिंक कर रहा है ना, देख सकते हो, स्पीड वगैरह दी बताई हुई है, अभी इतनी रखनी है स्लो स्पीड वगैरह, और ये स्टॉप हो गया हमारा। तो यही तो यहाँ पे कुछ, अब हम बस की वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगी।
तो फ़िलहाल तो आप मौसम चेक कर सकते हो, बारिश अभी भी पड़ रही है, फ़ोन पे नहीं दिख रही, बट आप मेरी जैकेट देख सकते हो, सारी गीली हुई पड़ी है। अम्ब्रेला मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि बस अभी 2 मिनट की बात है, अगर गीला हो गया ना तो बैग में नहीं पड़ेगा, इसलिए। तो चलो कोई ना गाइस, अब बस की वेट करते हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं ना। ये टेम्परेरी स्टॉप है यहाँ पे, इसलिए ना यहाँ पे प्रॉपर यहाँ शेल्टर वगैरह नहीं डाले हुए, नहीं तो जो परमानेंट है यहाँ जो स्टॉप, वहाँ पे शेल्टर वगैरह, चेयर वगैरह प्रॉपर दी हुई है ना। तो जब ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तब तो उन्होंने शेल्टर लगा ही देना है। चलो गाइस, मिलते हैं हम आपको सीधा घर पे। तो गाइस फाइनली अब बस मैं घर की ओर जा रहा हूँ, बस को लीव कर दिया। तो बस अब घर जाके मैं अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करता हूँ, उसको सबमिट करता हूँ, फिर वीडियो रेंडर करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो बस यही था। बारिश अब बंद हो गई, बट बादल अभी भी हैं, मे भी पड़ सकती है दोबारा फिर। तो चलो कोई ना, अब तो हमें बाहर जाना नहीं है कहीं, अब तो कल ही देखेंगे ना। तो कोई ना गाइस, फिर आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मंजिल कितनी भी दूर हो, हमें चलते रहना चाहिए। बाय बाय।